नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पिछले एक हफ्ते में जो सियासी घटनाक्रम बदला है उसमें बंगाल और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का बड़ा रोल सामने आ रहा है। खासकर इंडिया गठबंधन ममता बनर्जी और नीतीश के बाद अब अखिलेश यादव ने भी एक तरह से इंडिया गठबंधन को झटका दे दिया है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ने जैसी कोई बात तो नहीं कही, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के लिए यूपी में सियासी दायरे की लकीर जरूर खींच दी है। जिस वक्त बिहार से महागठबंधन सरकार के विदाई की इबारत लिखी जा रही थी, ठीक उसी वक्त अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में 11 सीटें तय कर दी। उन्होंने यह भी लिख दिया कि कांग्रेस के साथ मजबूत गठबंधन की दिशा में प्रयास चल रहा है। कांग्रेस पार्टी को तब तक यह पता भी नहीं था कि समाजवादी पार्टी ने उनके लिए 11 सीटें तय कर दी। उधर रालोद के साथ 7 सीटों पर हुए समझौते को लेकर भी अभी तक साफ तस्वीर नहीं हो पाई है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आखिर होने क्या जा रहा है। क्या सस्पेंस अभी गठबंधन को लेकर उत्तर प्रदेश में बरकरार रहेगा? क्योंकि जो 7 सीटों की बात यहां रालोद के साथ की गई, कांग्रेस को 11 सीटें यहां तय की गई, ना तो कांग्रेस की तरफ से अभी कोई संतोषजनक सवाल का जवाब यहां पर आ रहा है और ना ही रालोद के नेता ये बता पा रहे हैं कि आखिर वो कौन सी 7 सीटें हैं जिन पर वो अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिन 7 सीटों पर रालोद को लड़ने के लिए कहा गया है, वो सीटों में से 2 से 3 सीटें ऐसी है जिन पर यहां समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़ने की चर्चा है। इसीलिए रालोद के नेता नहीं चाहते कि उनके सिंबल पर दूसरी पार्टी के लोग चुनाव लड़े। तो यहां न तो रालोद के मुखिया जयंत चौधरी 7 सीटों पर अपने कैंडिडेट फाइनल कर पा रहे हैं और न ही कांग्रेस 11 सीटों पर कैसे वो समझौता करे, इस बात को कैसे वो स्वीकार करे, ना वो स्वीकार कर पा रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश का खेल बाकी है। एक तरफ यहां कांग्रेस को झटका पश्चिम बंगाल में लगा, दूसरी तरफ बिहार में लगा। नीतीश बाबू जो है महागठबंधन की सरकार से अलग हो गए, उन्होंने एनडीए का सहारा ले लिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो नीतीश कुमार झंडा लेकर चल रहे थे और कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार बनने जा रही है, कभी नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की चर्चा होती थी तो कभी पीएम फेस बनाने की चर्चा होती थी, लेकिन आखिर में हुआ वही कि सालों की सरकार चली और उस साल बाद में सरकार फिर वापस जो है एनडीए में वो शामिल हो गए और फिर वहां पर पलटी मार गए। अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी क्या कांग्रेस के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव तक टिके रहेंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इधर अखिलेश यादव ये भली भांति जानते हैं कि कांग्रेस इस वक्त प्रेशर में है, इसलिए इस समय उनके ऊपर अगर दबाव डाला जाएगा तो वो इस वक्त विरोध नहीं करेंगे। तो इसीलिए जब 11 सीटों को लेकर एक तरफा उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस के साथ समझौते की बात कर दी, उधर कांग्रेस के लोग जो है समाजवादी पार्टी के साथ सीटों की बात कर ही रहे थे। सीटों की लिस्ट आदान प्रदान हो रही थी, लेकिन इस बीच जो सीटों को लेकर समझौते की बात हुई वो यहां खुलासा करने के बाद जरूर अभी तक कांग्रेस की ओर से एक भी पॉजिटिव टिप्पणी यहां नहीं आई है। कांग्रेस के नेता साफ कह रहे हैं कि उनको 11 सीटें स्वीकार नहीं है, लेकिन दबी जुबान अब तक जो है वो खुलकर सामने नहीं आ रहे। लेकिन बात है गठबंधन आखिर टिकेगा तो कैसे टिकेगा? जयंत अखिलेश और कांग्रेस की बात बनेगी तो उत्तर प्रदेश में कैसे बनेगी? उत्तर प्रदेश में गठबंधन पर जो सस्पेंस है वो लगातार बरकरार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर यहां रालोद चुनाव लड़ना चाहती है। अब रालोद ने यहां 9 सीटों की डिमांड कर दी है। पहले ही 7 सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ था,
3 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी रालोद के सिंबल पर लड़ाना चाहती थी, लेकिन अब यहां 9 सीटों की मांग उन्होंने कर दी है। और उधर कांग्रेस के साथ भी राजस्थान में 1 सीट उत्तर प्रदेश में देकर बदली करने के मूड में यहां आरएलडी दिखाई दे रही है। तो यानी अभी जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ नहीं हो पा रही। ऐसे में अखिलेश यादव के ट्वीट आते ही कांग्रेस को ऐसा लगा था मानो वज्रपात हो गया हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बिना कांग्रेस का इंतजार किए एक तरफा फैसला लिया था और यह उस कांग्रेस पार्टी के लिए सदमे जैसी स्थिति थी, जिसके वरिष्ठ नेताओं की कमेटी सीटों के बंटवारे पर बात करती रही। कांग्रेस ने संयम तो रखा, लेकिन अपनी तरफ से इस फैसले को न मानते हुए गोलमोल बातें करनी यहां पर अब शुरू कर दी है। उसने न तो अखिलेश के फैसले को नकारा है और न ही स्वीकारा है। इसलिए अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर सस्पेंस होगा तो खत्म कैसे होगा। इधर जयंत चौधरी ने अभी तक अपने नेताओं को सीटों को लेकर फाइनल मोहर नहीं लगाई है। अभी 7 सीटों का बंटवारा, 7 सीटों के समझौते की बात जरूर हुई है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर जो ये पैंच है वो कब तक रहेगा। उधर भाजपा के लोग यहां गठबंधन के गांठ को लेकर जो है कहीं ना कहीं तंज कस रहे हैं और उधर बीजेपी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। इधर गठबंधन अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं कर पा रहा। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर कांग्रेस, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का जो गठबंधन है क्या वो टिक पाएगा या नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आप क्या सोचते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।